हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में, यानी कि 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है पोस्ट ऑफिस की, उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो क्यों ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कुल कितनी वैकेंसी आई है, किन किन पदों पर भर्ती आ रही है और योग्यता और आयु सीमा क्या रहेगी और सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया क्या होगी और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डाक विभाग का परिचय, यानी कि डाक विभाग क्या है और कैसे ये वैकेंसियाँ जो है कि कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों एक मिनट। भारतीय डाक विभाग देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था में से एक है, यानी कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं भारतीय डाक विभाग उन सभी संस्थाओं में से एक प्रमुख विभाग है। इसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं और हर साल हजारों नई वैकेंसियां या भर्तियां इसमें निकलती हैं। पोस्ट ऑफिस की नौकरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जॉब सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ आपको जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलती है और काम भी स्थिर रहता है, यानी कि ये आपकी परमानेंट जॉब होती है, लाइफ टाइम जॉब होती है। और यहाँ आपको जो है कि काम भी स्थिर करना पड़ता है, यानी कि निश्चित जॉब सीमा आपकी यहाँ पे होती है। 2025 में जो है कि इंडियन पोस्ट ने विभिन्न पदों पर नई वैकेंसी निकाली है। इनमें से जैसे डाक सेवक, जीडीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद शामिल हैं। वैकेंसीज की बात करें, अब हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी भर्ती निकली है और किस पद के लिए निकली हैं। तो ग्राम डाक सेवक यानी कि सबसे ज़्यादा भर्तियां जो हैं कि इस पद में आती हैं। किसमें? ग्राम डाक सेवक, यानी कि जिसे हम जीडीएस कहते हैं। उसके बाद है पोस्टमैन, उसके बाद आता है पोस्टमैन। गांव शहर दोनों जगह नियुक्त होती है, यानी कि पोस्टमैन आपने देखे होंगे जो आपके घर में आपका कोई लेटर पार्सल वगैरह आता है डाक के थ्रू, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू, तो जो आपके घर में उस लेटर को ड्रॉप करने आते हैं उन्हें पोस्टमैन कहते हैं। उसके बाद आता है मेल गार्ड। यह थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, यानी कि मेल गार्ड थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर फिर भी आपको नई तरीके से जानना है इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप मुझे कमेंट में आवश्यक रूप से बताइएगा। मैं आपके लिए एक निश्चित वीडियो बना दूंगा। अगर एक ही टॉपिक के ऊपर काफ़ी कमेंट आते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ही सेपरेट से बना दूंगा। अगली जो वैकेंसी है वो है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें जो है कि सहायक कार्य आपको करने को मिलता है, यानी कि करना पड़ता है, यानी कि सहायक के तौर पर आपको कार्य करना पड़ता है। कुल वैकेंसीज़ की बात करें तो ये अभी जो है कि क्लियर नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी, तो चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले आप तक वो अपडेट पहुँच जाए। तो वैकेंसीज़ अभी क्लियर नहीं है कि कितनी आएगी, बट आएगी। हर साल वैकेंसी आती है और कंफर्म आती है। अब बात करते हैं योग्यता और आयु सीमा की। योग्यता और आयु सीमा की, इस भर्ती में कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, ये एक प्रमुख जो है कि क्वेश्चन रहता है। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए जो है कि 12वीं पास और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें ज़रूरी होती है। तो वो कौन कौन से पद हैं इस वीडियो के दौरान हम आगे जानने वाले हैं। तो आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष इसमें आयु सीमा रहती है, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर 10वीं पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु 40 वर्ष इसमें रहती है। बाकी SC, ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को इसमें नियमानुसार छूट भी दी जाती है। जैसे 5 ईयर अगर प्लस कर दें हम तो लगभग 45 ईयर आपकी एज इसमें हो जाती है अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो। अब बात करते हैं सैलरी और सुविधाएं के बारे में। तो सैलरी कितनी मिलेगी ये एक प्रमुख क्वेश्चन होता है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की नौकरी में पद के अनुसार जो है कि सैलरी अलग अलग है,
यानी कि अगर आप जीडीएस को देखें तो जीडीएस लगभग 12,000 से 18,000 रुपये प्रति माह इसमें वेतन रहता है। अब आप बोलेंगे ये तो काफ़ी कम वेतन है, तो वर्किंग आवर्स आपके बहुत ही कम इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि लगभग 6 घंटे से भी कम की आपकी ड्यूटी इसमें होती है। 10 बजे आपका पोस्ट ऑफिस खुलता है और लगभग 2 बजे आपका पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है। तो इस लगभग आप मान के चलिए कि 4 घंटे या 4.5 घंटे का आपको इसमें काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं या फिर कोई घर का काम भी आप कर सकते हैं। अब है पोस्टमैन या मेल गार्ड। तो पोस्टमैन या मेल गार्ड को इसमें जो है कि 21,700 से 35,000 रुपये के बीच सैलरी प्रति माह देखने को मिलती है। यानी कि आप अगर मेल गार्ड के तौर पे नियुक्त होते हैं तो आपको 21,700 से 35,000 रुपये के बीच सैलरी जो है कि इसमें मिल जाएगी। अगला है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 18,000 से 25,000 रुपये प्रति माह तक की वेतन आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आपको सरकारी नौकरी के फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि पेंशन योजना, मेडिकल सुविधाएं, छुट्टियां, यानी कि जितने भी सरकारी छुट्टियां होती है वो सारी आपको इसमें मिलती हैं, और प्रमोशन के अवसर, यानी कि अगर आपका कार्य सही रहा तो आपको इसमें प्रमोशन भी मिल जाता है। सपोज दैट कि आप इसमें जो है कि एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती हुए हैं तो कल को आप जाके क्लर्क के पद पे भी इसमें जा सकते हैं। यानी एक बार नौकरी लगने के बाद भविष्य पूरी तरह से आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिक्योर जॉब मानी जाती है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगा, यानी कि चयन कैसे होगा, ये एक प्रमुख सवाल है। पोस्ट ऑफिस भर्ती में कई लिखित परीक्षाएं नहीं होती, यानी कि कोई भी इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती। आपका जो है कि चयन केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें होता है, यानी आपको 10वीं बारी के मार्क्स को देखकर लिस्ट तैयार होती है और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए जो है कि बुलाया जाता है, या आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो मेरिट बेस पे इसमें सिलेक्शन होता है। अगर आपकी परसेंटेज सही है 10th और 12th में तो आपका सिलेक्शन निश्चित इसमें हो जाएगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपकी मार्कशीट वगैरह चेक करने के लिए आपको बुलाया जाएगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके अच्छे अंक हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। अब हम जानते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अब तक तो हमने ये जान लिया कि सिलेक्शन कैसे होता है। अब हम जानेंगे आवेदन कैसे करना है आपको। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जो कि indianpost.gov.in है, इस पर आपको चले जाना है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो डिटेल में हम बताते हैं सारी चीज़ें। तो चैनल पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल के साथ आप जुड़ जाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। अगला जो पॉइंट है वो है वहाँ आपको जो है कि रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा, यानी कि जैसे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो है कि रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं, सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे सही सही डालनी है। और आवेदन शुल्क, यानी कि आप अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये वहाँ पे फ़ीस मांगेगा। और अगर आप SC ST OBC या PWD OBC नहीं, SC ST PWD और महिला उम्मीदवार हैं तो आपसे ये कोई भी शुल्क नहीं लेगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप जो है कि उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में अगर आपका चयन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख सवालों के बारे में जो कि मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आएंगे या पिछली वीडियो के दौरान जो हमें आए हैं। तो दोस्तों उसमें से पहला क्वेश्चन है कि क्या इसमें परीक्षा देनी होगी। तो जैसे कि मैंने क्लियरली अभी आपको बता दिया कि इसमें केवल मेरिट के आधार पर चयन होगा। इसमें केवल मेरिट के आधार पर चयन होगा, यानी कि आपके अगर 60 या 65, अगर मैं मान के चलूँ कि 65% से और 75 के लगभग आपके परसेंटेज है। और कुछ रिज़र्व कैटेगरियाँ भी होती हैं, जैसे कि ST पोस्ट है, कहीं पे SC पोस्ट है, तो वो सीट रिज़र्व रहती है। तो वो कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है कि SC कैंडिडेट के लिए रिज़र्व होती है पोस्ट, तो उस हिसाब से भी आपका हो सकता है
कि सिलेक्शन 60% पे भी हो जाए या 65 पे भी हो जाए, तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो बिल्कुल आपका जो आवेदन है वो टोटली अब ऑनलाइन कर दिया है इंडियन पोस्ट ने, पूरी प्रक्रिया जो है कि ऑनलाइन आपकी होगी। तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया। अब है महिला उम्मीदवारों या महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। तो बिल्कुल हाँ, उनके लिए भी इसमें आवेदन है, और बल्कि आवेदन शुल्क में भी उनको छूट है। पूरी तरह से आपका निःशुल्क रहने वाला है, कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो। अब है कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज़ होता है आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी, और चैनल के साथ जुड़ना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आपको आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही नई भर्तियों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।